जिला वकील संघ का चुनाव होने जा रहा है और आप भी एक महासचिव पद के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। तो आप महासचिव पद पर जो अपना दावा ठोक रहे हैं, तो आखिर महासचिव पद पर जीतने के बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना चाहते हैं? सर्वप्रथम हम आपको राजेश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने कम से कम हमको आपने इसके लायक समझा है। मैं ये बता दूं, जो पूर्व में चुनाव जो हुई थी, उस चुनाव के खिलाफ मैं सिद्धांतों के खिलाफ मैं बार काउंसिल गया था और पूर्व के चुनाव को वहाँ के स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन कमेटी ने सुनवाई के बाद 2 साल के बाद उसको निरस्त कर दिया गया था और एडहॉक कमेटी के रूप में हम लोगों को मनोनीत किया गया था। ये बता दूं कि हमारे जिला वकील संघ के माननीय सदस्यों ने भरपूर मुझे सहयोग दिया और सभी हमारे मेंबर, ऑनरेबल, सीनियर, जूनियर जो भी हैं वो सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमने 1.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और इस 1.5 साल के अंतराल में हमने एक सेवक के रूप में काम किया है, ना कि पदाधिकारी के रूप में। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे मेंबरों को कोई भी कठिनाई होती है, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और जब भी जिसने पुकारा है मैं उनके सीट पर जाकर के उनके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। आगे मैं जब आया उस समय तो पूर्व की कमेटी जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं जब अभिलेख मांगना शुरू किया तो उन्होंने कोई भी अभिलेख नहीं दिया और वो सारे के सारे 15 दिन की बैठक में जब हम लोगों ने आम बैठक बुलाई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो 15 दिन के बाद उन्होंने सारा अभिलेख घर पर से ला करके उन्होंने बंडल बांध के दिया था। इट मीन्स ये सारा जिला वकील संघ का कार्यालय उनके आवास पर ही चलता था और हमारे महासचिव जो विजयकांत झा हुए वो जाके उनके घर पर से जाकर के अभिलेख लाए थे। ये बहुत ही अशोभनीय और अमर्यादित काम था। मित्रों, मैं बता दूं, मैं जब से आया हूं संघ के सदस्यों के लिए, संघ हैं तो मान्य सदस्य हैं और मान्य सदस्य हैं तो संघ। सबसे बड़ी बात है, मैं संघ के सदस्यों के हितों का मैं 24 घंटा ख्याल करता हूं। हमारे मान्य सदस्य सर्वमान्य हैं, बुद्धिजीवी हैं और मैं उनका सदा आदर करते रहा हूं, आगे भी करता रहूँगा। मित्रों, 1.5 साल के पूरा कार्यकाल में संघ का निबंधन 10 साल से समाप्त था। हम लोगों को जानकारी मिली आपका निबंधन समाप्त है। मैं स्टेट बार काउंसिल जा कर के 10 साल का जो निबंधन हमारा था वह उसको अपडेट मैंने किया और 2022 तक आज के डेट में अपडेट हूँ। अभी वर्तमान में मैंने अपने संघ के मान्य सदस्यों के लिए बहुत कठिन और तपस्या करके संघ के अनुनय विनय करते हुए 40 लाख रुपया हमने, जो कभी ऐसा पूर्व के इतिहास में नहीं रहा, हमने 40 लाख रुपया संघ के खातों में संघ का पैसा मैंने एफडी किया है। उससे 20,000 रुपया पर मंथ लगभग आने की संभावना है, जो वह राशि हम अपने माननीय सदस्यों को सहायता राशि के रूप में मैं उसको उपयोग में लाऊंगा। और मैंने ये ज़रूर किया है, पूर्व की कमेटी के द्वारा जो भी आय व्यय आज तक प्रस्तुत किए गए थे 10 साल तक, आज तक 2012 से आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। हमने ऑडिट करवाने का भी प्रयास किया, परंतु कई एक विघ्न बाधाएं आई हैं और इस परिस्थिति में हम एक ऑडिट का काम नहीं कर पाए। और बाकी चीज़ हमने इतना ज़रूर रखा है, हमने 1 रुपये का संघ का चाय नहीं पिया है। मान्य सदस्यों के लिए मैं पटना जाकर के वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का भी काम करवाया है और हम अपने सदस्यों का जो भी काम किया है, हमने पटना जाने आने का कोई आय व्यय आज तक मैंने संघ को नहीं दिया है। हम अपना खर्च कर करके हम गए, ये मेरा कर्तव्य बनता था। सदस्यों के लिए हमने कोई हिसाब किताब टीए नहीं दिया। मित्रों, मैं बता दूं, हमारे बीच जो भी मान्य सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य AIB ने पास नहीं किया था। हमने उनको कहा AIB अगर पास कर लेते हैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तभी आप वकील समझे जाएंगे, अन्यथा आप वकील नहीं बन पाएँ। इस बात को हमारे माननीय सदस्यों ने, छोटे छोटे भाइयों ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और बहुत सारे सदस्यों ने AIB पास भी किया और COP संघ कार्यालय में समर्पित किया। मैं उन छोटे अनुज के प्रति भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कम से कम अपने आप को एक वकील के रूप में सामने लाया और सारी सुविधा उनके लिए बहाल हो चुकी है। मित्रों, मैं बता दूं, 2010 से लेकर के बहुत हमारे कनीय अधिवक्ता लाभ से वंचित थे, उनका खाता कभी नहीं खुल पाया था और सीट नहीं उनको आवंटन आज तक नहीं हुआ है। 2010 से लेकर के आज सैकड़ों हमारे विद्वान अधिवक्ता सीट को लेकर के बहुत परेशान हैं। हम उन सीट को भी आवंटित करूंगा और इतना ही नहीं, उनके लिए जो भी सुख सुविधाएं हो पाएगी, एक अच्छा लाइब्रेरी ही बनेगी। लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए पूरा वेल विषय में काम करेंगे, हम लोग स्टडी भी करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात ये बता दूं,
1.5 साल के अंदर में बार और बेंच में इतना संबंध मधुर रहा है कि हमारे किसी भी मान्य सदस्यों को किसी भी जज के प्रति किसी भी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं रही है। हमारे न्यायालय में भी हमारे न्यायाधीश के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो अच्छा है। महासचिव पद पर जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य यही करूंगा, जो जितने भी हमारे युवा अधिवक्ता हैं लगभग 100-150 की संख्या में, मैं उनको सीट का आवंटन करूंगा। सुरक्षित बैठने का वर्क काम करने का एक स्थान पहले आवंटन करूंगा। दूसरी बात यह है, जो लड़के AIB पास नहीं किए हैं उनको मैं AIB पास करवाने के लिए उनका प्रयास करूंगा। तीसरी बात यह है, जो भी हमारे कनीय अभियंता अधिवक्ता जो भी हैं, जो वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य आज तक नहीं बन पाए हैं, हम उनको वहाँ के सदस्य बनाने का मैं अथक प्रयास करूँगा। आज के डेट में 11,510 रुपया वहाँ पे वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का लाइफ मेंबर लगता है। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि वह राशि उनको कैसे उपलब्ध कराई जाए ताकि वो लाभ ले सकें और उनको ये क्या कहता है, उनको सही सुविधा मिल सके। हमारा एक सवाल है कि आपको जैसा मालूम होगा, जो वर्तमान महासचिव हैं विजय कांत झा, वो भी महासचिव के पद के लिए अपना दावा ठोका है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मित्रों, सोच अपनी अपनी होती है। उम्मीदवार चुनाव के मैदान में बहुत सारे आते हैं, लेकिन चयन करना मतदाताओं के हाथ में होता है। अपने आप को कोई भी आदमी प्रत्याशी के रूप में सामने लाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, हम भी अगर प्रत्याशी के रूप में महासचिव पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करता हूं, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हम अपने संघ के मान्य सदस्यों का जिस तरह से 1.5 साल तक उन्होंने काम करने का अवसर दिया है, जो हमारी उपलब्धि है उसका समीक्षा करते हुए मैं उनको यही अपने मतदाताओं से, अपने विद्वान साथियों से अनुरोध करूँगा, एक बार पूर्णकालिक अवसर दें ताकि हम संघ का संघ हित में अच्छा काम कर सकें। जूनियर अधिवक्ताओं में आपकी खासी लोकप्रियता है। जूनियर अधिवक्ता को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी कनीय अधिवक्ताओं को, हम अपने साथियों को, अपने भाइयों को ये अनुरोध करना चाहते हैं, आप एक मुष्ट होकर के आप एक युवा पीढ़ी को आप अवसर दें। जो मैंने पूर्व की परंपरा को मैंने बहुत ही स्ट्रगल के रूप में तोड़ा है। अनुमंडल इकाई को हमने हर चीज़ से वंचित किया है। हमने आज के डेट में 569 खाता RD खाता 250 रुपये के प्रति माह से मैंने संचालन किया है और उस खाते में दिसंबर 2022 तक हमने पैसा दिया है। और मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, युवा साथी के लिए हमसे जो भी संभव हो पाएगा, जिस समय हो पाएगा, रात में 24 घंटा के लिए भी अगर मुझे याद करेंगे तो मैं उनके दरवाजे पर होऊंगा। किसी भी मेंबरों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई होने देने के लिए मैं प्रयास करता रहा। चलिए, कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप महासचिव पद पर जीत के आए और अपने युवा साथी को मदद करें। धन्यवाद।